सभी को सादर जय श्री राम, सादर जय श्री महाकाल। सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बहनों को, भारत को भी सादर प्रणाम, भारत देशवासियों को भी सभी को प्रणाम। अभी मैं अपनी एक वीडियो में बोला कि ऋतुकाल में बाल नहीं धोना चाहिए, तो मैंने एक बात बोली। इस पर क्यों मैंने बोला ये बात? शादी अगर बहन की है या बेटी है, कोई है, शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, तो ऋतुकाल में शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए ऋतुकाल में। इससे पिता या पुत्र की हानि होती है, पहली चीज़। और ये उस पत्नी के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसका पति है, निर्भर करता है। और अगर बहन बेटी की शादी हो गई है, मान लो एक पिता अपनी बेटी की शादी कर दिया, तो शादी के बाद भी शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार दिन ऋतुकाल में, ऋतुकाल जिसे मासिक कहते हैं, बाल नहीं धुलना चाहिए। इससे पति की हानि या पुत्र की हानि। तब कहते हैं संतान नहीं हो रही गुरुजी, संतान खंडित हो गई है। दुनिया भर के पंडित जोशी सबसे दिखवाते हैं, नहीं उसका समाधान मिलता। लाखों रुपए दवा में खर्च करते हैं। मतलब रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों से ग्रसित रहते, किसी न किसी रूप में समस्या मिलती रहती है। लेकिन कहा गया है कि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, एक स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। उसी जगह पे वो स्त्री उस समय वहाँ नहीं है, उसके बावजूद अगर कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया तो सबसे पहले स्त्री का नाम आएगा, माँ का नाम पहले आएगा मिसबिहेव में। अरे कम से कम ये सोचो, लड़ रहे हो तुम रोड पे और नाम ले रहे हो अपनी माँ का। मान लो किसी की माँ की गाली दे दी है, बहन की गाली दे दी है, तो वो अपने ही माँ बहन की गाली दी। ये गलत हो जाता है। यहाँ अपने ही अपमान करते हैं, क्योंकि अपनी वहाँ पे वो स्त्री तो नहीं है, वो सुन तो नहीं रही है, लेकिन आपने गाली दे दिया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। तो इसलिए कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारे बहन बेटियां हैं, ये समझें। और साथ साथ कई चीज़ें होती हैं, अब हम बताना शुरू किए तो हम बताएंगे हर वीडियो में अपने। सिंदूर का महत्व अलग है। और हाँ, जो स्त्री सिंदूर आधी मांग भरती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री पूरी मांग भरती है वो दीर्घायु करती, लंबी आयु करती है अपने पति की। और जो स्त्री सिंदूर छुपा के लगाती है वो स्त्री अपने पति का नाम छुपाती है। तीनों मैंने बता दिया। उसके बाद अगर गंडमूल में है या फिर बालाइश दोष में है तो भी समस्या है। बेटा हो चाहे बेटी हो, पीड़ित ही रहेगा। जन्म के बाद